नमस्कार मित्रों, मैं फूलचंद झाझड़िया अपने YouTube चैनल कानूनी नज़रिया पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कानूनी विषय पर चर्चा के क्रम में हम ये देखेंगे कि इन दिनों में YouTube पे और अन्य सोशल मीडिया पर और अखबारों में एक समाचार सुनने को मिलता है कि बाबा ने गांजा का सेवन किया, गांजा उनके पास पकड़ा गया और फिर उनको तत्काल पुलिस ने मौके पर ही जमानत पे छोड़ दिया। तो क्या बाबा लोगों को गांजा पीने की छूट है या इसका कोई अलग कानून है? किस प्रकार जमानत हुई NDPS एक्ट के मामले में? तो इस संबंध में मैं थोड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए, बाबा हो या आम आदमी हो, गांजा के संबंध में सभी पर एक समान एक ही कानून लागू है। किसी बाबा को या आश्रम को या साधु संतों को अलग से कोई गांजा या भांग पीने का कोई छूट नहीं है कि इनके ऊपर कानून NDPS एक्ट का लागू नहीं होगा और बाकी लोगों पर लागू होगा, ऐसा नहीं है। तो ये गांजा पीने का जो बाबा का मामला सामने आया है, इसको मैं थोड़ा सा स्पष्ट करने के लिए ही ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आशा है आपको स्पष्ट होगा और पसंद आएगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये गांजा होता क्या है और ये किस चीज़ से बनता है। तो गांजा भांग के पौधे का फूल है। इसके संबंध में मैंने पहले भी एक वीडियो विस्तारपूर्वक बनाया है। आप चाहें तो उस वीडियो को सर्च करके YouTube पर देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट पे उसका थंबनेल मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ। तो भांग में नर और मादा दो प्रकार के पौधे होते हैं। तो इन पौधों की पत्तियों को पीसकर उसका सेवन करते हैं, उसको भांग का सेवन करना कहा जाता है, जो आबकारी अधिनियम में आता है। भांग की पत्तियों को पीसकर घोटकर पीना, ठंडाई बनाकर पीना, गोली बनाकर खाना, पकौड़े बनाकर उसमें डालकर खाना, ये सब भांग का सेवन है। और भांग के पौधे की पत्तियों को पीसकर, कूटकर, घोटकर जो सेवन किया जाता है, वो आबकारी अधिनियम के तहत अपराध माना गया है। और गांजा NDPS एक्ट के तहत ये अधिक गंभीर अपराध है। तो ये गांजा मादा पौधे के ऊपर टॉप पर जो फूल आता है, उन फूलों को इकट्ठा करके सुखाकर उनका सेवन किया जाता है। तो ये भांग के मादा पौधे का फूल होता है, जिसको गांजा कहा जाता है। इसकी स्क्रीन पे आप फोटो देख सकते हैं। तो इसकी स्मॉल क्वांटिटी जो है वो है 1 किलोग्राम, यानी 1000 ग्राम। वहाँ तक ये स्मॉल क्वांटिटी में माना जाता है। और 20 किलो या 20 किलो से अधिक ये कॉमर्शियल क्वांटिटी में माना जाता है। और 1 किलो से अधिक और 20 किलो से कम, ये 20 की जो मात्रा है, इसको मीडियम क्वांटिटी कहा जाता है। तीनों ही क्वांटिटी के लिए अलग अलग सज़ा है। स्मॉल क्वांटिटी में कम सज़ा है, मीडियम में अधिक सज़ा है और कॉमर्शियल क्वांटिटी में और अधिक सज़ा है। इसी भांग के पौधे से भांग और गांजा के अलावा गांजे को ही आगे और रिफाइंड करके, उसी को रिफाइन करके सुल्फा बनाया जाता है। और इस भांग के पौधे के जो राल चिपचिपा पदार्थ पसीना जैसा होता है, उसको इकट्ठा करके लाइव प्लांट से राल लिया जाता है। उस राल से चरस बनाया जाता है। और इसी राल को यदि सूखी पत्तियों या सूखी शाखा हैं भांग के पौधे की, उनसे इकट्ठा करके बनाया जाता है, तो उसको आशीष कहते हैं। तो खैर, आज हम बात केवल गांजा की बात कर रहे हैं। तो गांजा भांग के पौधे का फूल होता है और इसकी स्मॉल क्वांटिटी 1 किलोग्राम तक है। तो स्मॉल क्वांटिटी में सज़ा जो है वो है 1 वर्ष का कठोर कारावास अथवा 10,000 रुपया जुर्माना अथवा दोनों। यानी कि 1000 ग्राम अथवा उससे कम कितनी भी मात्रा में किसी के पास गांजा पाया जाता है, गांजा मिलता है, तो वह स्मॉल क्वांटिटी के लिए दोषी पाया जाएगा, दोषी माना जाएगा। और ये NDPS एक्ट की धारा
8/20, धारा 20 का खंड बी के सेकंड पार्ट का ए, इसमें इसको डिफाइन किया है कि जो भी भांग को कब्जे में रखेगा, आयात निर्यात करेगा, एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजेगा, लाएगा, या वितरण करेगा, या उसको उपयोग में लेगा, उपभोग में लेगा, सेवन करेगा, तो इन सभी बातों के लिए स्मॉल क्वांटिटी के गांजा के बारे में 1 वर्ष तक की सज़ा अथवा 10,000 रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों, ये इसमें दंड का प्रावधान है। अब प्रश्न ये है कि क्या ये जमानती अपराध है, बेलेबल ऑफेंस है, और मौके पर ही क्या पुलिस जमानत ले सकती है 1 किलोग्राम गांजा या उससे कम मात्रा का गांजा पाए जाने पर? जैसा कि ये बाबा की जो खबरें आई हैं कि किसी बाबा के पास में मिला तो उसमें 1.5 ग्राम गांजा मिलना बताया है और पुलिस ने मौके पर ही जमानत ले ली। तो एनडीपीएस एक्ट में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि स्मॉल क्वांटिटी का अपराध जमानतीय होगा। तो फिर ये कहाँ लिखा हुआ है और जमानत कैसे ले ली? तो इस संबंध में मैं आपको यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ और इसके लिए हम एक उदाहरण से समझते हैं। ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट के एक फैसले की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, झालावाड़ ज़िले के झालरापाटन पुलिस थाना का एक मामला है जिसमें 2019 में एक एफआईआर दर्ज हुई और वो एफआईआर एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/27 के तहत दर्ज हुई। कम मात्रा में स्मैक के सेवन का मामला था और स्मॉल क्वांटिटी का होने के कारण उसमें जो सज़ा का प्रावधान था वो 1 वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माना जो 20,000 रुपये तक हो सकता है, और दोनों, यानी कि 1 साल तक का कठोर कारावास हो सकता है अथवा 20,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, अथवा दोनों हो सकते हैं, कारावास और जुर्माना। तो ये स्मॉल क्वांटिटी के लिए 1 साल तक की सज़ा का प्रावधान था धारा 8/27 एनडीपीएस एक्ट के तहत। तो इसमें एनडीपीएस एक्ट के मामलों की सुनवाई करने वाले स्पेशल कोर्ट के जज ने जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। कहा कि तो एनडीपीएस एक्ट का मामला है, तो खारिज कर दिया। अभियुक्त यानी कि आरोपी हकीम उर्फ पिल्ला ने ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट के समक्ष चुनौती दी और बेल एप्लीकेशन प्रस्तुत की और ये कहा कि स्मॉल क्वांटिटी का मामला था जिसमें अधिकतम 1 वर्ष के कारावास की सज़ा का प्रावधान है और 1 वर्ष तक के कारावास की सज़ा का प्रावधान का ये मामला बेलेबल है, जमानतीय है, और बेलेबल ऑफेंस के अंदर स्पेशल कोर्ट के जज ने बेल खारिज कर दी, ये विधि विरुद्ध है। तो इस पर ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस पंकज भंडारी ने ध्यानपूर्वक सुनने के पश्चात ये कहा कि देखिए, एनडीपीएस एक्ट की धारा 37 में जो कॉमर्शियल क्वांटिटी और गंभीर मामलों में जो जमानत के बारे में एक कठोर शर्त आरोपित की है कि उसमें लोक अभियोजक को सुनना आवश्यक है और उसके पश्चात ही जमानत के बारे में अदालत संतुष्ट हो तो ही जमानत पर आज़ाद करेगी, अन्यथा जमानत पर आज़ाद नहीं किया जाएगा। इस प्रकार की शर्त का जो धारा 37 एनडीपीएस एक्ट के तहत जो प्रावधान है वह प्रावधान स्मॉल क्वांटिटी के मामले जिनमें 1 वर्ष का कारावास है उनके लिए ये प्रावधान नहीं है। धारा 37 का प्रावधान स्मॉल क्वांटिटी में जहाँ 1 वर्ष तक के कारावास की सज़ा का प्रावधान रखा गया है उन मामलों में ये धारा लागू नहीं होती। तो फिर इसको कहाँ पर देखें? तो उन्होंने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 उसकी अनुसूची प्रथम के पार्ट 2 जो अभी वर्तमान में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की प्रथम अनुसूची का भाग 2 है, तो उसको देखना पड़ेगा। तो उसमें प्रथम भाग में भारतीय दंड संहिता जो वर्तमान में भारतीय न्याय संहिता है उसके अपराधों के बारे में विवरण दिया गया है कि कौन कौन से अपराध
बेलेबल होंगे, कौन से नॉन बेलेबल होंगे, कौन से जमानती हैं, कौन से अजमानती हैं, ये विवरण दिया हुआ है। लेकिन जो भारतीय न्याय संहिता या भारतीय दंड संहिता से भिन्न किसी विधि के मामले हैं और उनमें कोई अपराध है, तो उनके लिए क्या स्थिति है? तो उनके लिए पार्ट सेकंड में ये कहा गया है कि 3 वर्ष से कम कारावास की सज़ा के प्रावधान वाले मामले जमानती होंगे और इनमें जमानत आरोपी का अधिकार है। तो इस प्रकार एनडीपीएस एक्ट के स्मॉल क्वांटिटी के वे मामले जिनमें 1 वर्ष का कारावास का सज़ा का प्रावधान है अथवा 3 वर्ष से कम कारावास का सज़ा का प्रावधान है, वे जमानती माने जाएंगे। और ऐसा ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया और ये कहा कि नीचे की एनडीपीएस एक्ट की स्पेशल कोर्ट जो बनी हुई है उसने बेलेबल ऑफेंस में बेल खारिज की है जो गलत है, और जमानत का आदेश इस मामले में हकीम उर्फ पिल्ला के पक्ष में किया और उनका जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया। अब ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट के इस आदेश के विरुद्ध जो दिनांक 27/9/2019 को बेल एप्लीकेशन नंबर 13/195/2019 में पारित किया गया था, इस आदेश को राजस्थान राज्य ने चुनौती देते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष SLP प्रस्तुत की और ये कहा कि एनडीपीएस एक्ट के मामले में ये स्मॉल क्वांटिटी का मामला है भले ही, लेकिन इसको जमानती ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ने माना है जो कि गलत है और चुनौती दी। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने SLP क्रिमिनल नंबर 1175/2021 द स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेज हकीम उर्फ पिल्ला इसको दर्ज किया, सुना और सुन करके राजस्थान राज्य की इस चुनौती को SLP को खारिज कर दिया और दिनांक 24/2/2021 को खारिज करते हुए कहा कि राजस्थान हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण व आधार नहीं है। तो इससे ये स्पष्ट है कि एनडीपीएस एक्ट के वे मामले जिनमें स्मॉल क्वांटिटी है और जिनमें 3 वर्ष से कम अवधि का कारावास है या 1 वर्ष का कारावास है, जमानती माने जाएंगे और उसमें जमानत पे आज़ाद होने का अभियुक्त का अधिकार है। और जो जमानती अपराध होते हैं उसका ये मतलब होता है कि उनमें पुलिस भी जमानत ले सकती है, अदालत में जमानत लेने के लिए या अदालत में जमानत के लिए आवेदन करने के लिए जाने की जरूरत नहीं होती। उस 1.5 ग्राम गांजा को स्मॉल क्वांटिटी की श्रेणी में मानते हुए और उसकी सज़ा अधिकतम 1 वर्ष का कठोर कारावास है। इसलिए ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट के इस आदेश के प्रकाश में यह पूर्णतया जमानती है और जमानत पर आज़ाद करने में कानून में कोई किसी प्रकार की चूक नहीं की गई है। लेकिन मैं पुनः ये दोहरा देता हूँ कि आम आदमी और बाबा या साधु संतों में गांजा पीने को लेकर कानून में कोई भेदभाव नहीं है, सभी पर समान रूप से कानून लागू है, चाहे वो बाबा हो चाहे वो आम आदमी हो। अब बाबा तो आमतौर पर भगवान के स्मरण में आनंदित रहते हैं, अब कुछ बाबा गांजा में आनंदित रहते होंगे, ये इस पे मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन कानून की स्थिति यही है कि स्मॉल क्वांटिटी के अंदर 1 वर्ष तक का कारावास है और ये बेलेबल ऑफेंस है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस छोटे से तथ्य को मैंने स्पष्ट करने की आपके समक्ष कोशिश की है, आपको ये स्पष्ट हुआ होगा और वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।